सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन। मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका टैरो विद सिमरन में। आज के जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट मैं इस वजह से ये बोलूँगी कि देखिए, जिस तरीके का अभी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड अभी सभी की लव लाइफ में इस टाइम चल रहा है, जिस भी तरीके से आप सब लोग अभी अपनी लव लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो या जो भी ब्लॉकेजेस आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं, तो समहाउ हर कोई अपनी लाइफ में हीलिंग्स वगैरह करवा रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। किसी ना किसी तरीके से वो इस चीज को बस सही करने के लिए लाइक मेहनत कर ही रहा है। बट समवेयर आफ्टर क्या चीज हो रही है, uh, उन हीलिंग्स का रिजल्ट इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएटली नहीं नज़र आ रहा है और दिख रहा है तो वो परमानेंसी में नहीं जा रहा है। थोड़े थोड़े टाइम के लिए बैलेंस आता है, फिर उसके बाद चीज़ें बिल्कुल सेम हो जाती हैं पहले की तरह। जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी सिनेरियो है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज मैं ये एक डिफरेंट रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम ये चीज़ चेक करेंगे कि जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए आप हीलिंग्स वगैरह करवा रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो, तो उन चीज़ों का क्या असर आ रहा है, कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ अब बढ़ गई हैं चीज़ों के सही होने में, और कितना ज़्यादा अभी लाइक चांसेस है, और कब तक चांसेस सरफेस पे आते हुए दिखेंगे। ठीक है, मतलब ओवरऑल एक बहुत अच्छे लेवल पे माइंड क्लैरिटी। और ये टाइमलेस है, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो और सभी के साथ रेजोनेट मतलब मैं कह सकती हूँ कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो प्लीज़ बिल्कुल फ्री माइंड होके देखना। रीडिंग में कुछ भी आ सकता है, जो भी मेरा एक्चुअल इंट्यूशन रहेगा मैं वही शेयर करूँगी। मतलब अच्छा 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 बोलना मेरी हमेशा आदत नहीं रहती है, मैं कभी नहीं करती हूँ ऐसा। तो वीडियो का जो भी पॉजिटिव पार्ट हो सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। और अगर कुछ भी ऐसा नेगेटिव निकल कर आ जाता है या कुछ भी चीज़ हैपनिंग्स में आती है, तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि पर्सनल रीडिंग्स लेना बिल्कुल मत भूलना, किसी से भी ले सकते हो। और अभी ये एक पर्सनल मैसेजेस हैं मेरे उन पर्सनल क्लाइंट्स को जो कहीं ना कहीं शायद अभी मेरा वेट कर रहे हैं। प्लीज़ गिव मी सम टाइम। मेरा एनर्जी उस लेवल पे बैलेंस्ड नहीं है और कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस टाइम के अकॉर्डिंगली बने जा रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं मतलब जल्दी ही लाइक कनेक्ट करूँगी आप सभी से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो और आप अपने लाइक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही इस वीडियो को देखना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी वो मतलब मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना कि क्या चीज़ फेवरेट रही है आपकी इस वीडियो में, और किस तरीके से आपकी ये वीडियोस हेल्प कर रही हैं, किस तरीके से आप इस पेज के थ्रू ग्रो कर पा रहे हो, और किस तरह से आपको मतलब मेरी गाइडेंस हेल्प कर रही है। अगर कुछ ना मिले तो ओम नमः शिवाय कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अभी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, ओके, सो सबसे पहले वी विल लुक आफ्टर एक बिल्कुल एक डीप डेप्थ में कि किस तरीके से अभी आपके पर्सन का माइंडसेट चेंज हो रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, उनकी एक्चुअल लाइफ का सिचुएशन क्या है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम ये वीडियो देखेंगे। प्लीज डिवाइन guide me. What is current life situation and thoughts and feelings of my viewer's partner? Please give me clear messages only. Okay. सबसे पहला है सोलमेट।
and confusion, miracle, joy, and facade. बॉटम में ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है ग्रैटिट्यूड एंड गॉसिप। ठीक है, ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं हम इन कार्ड्स को। ठीक है, एक चीज तो क्लियर है कि आप लोग माइंड में तो हो अपने पर्सन के 24/7। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सोलमेट इज राइट हियर। ओके, द हाई प्रेस्टिज, उसके साथ हमारा है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, एक चीज ना मैं बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ आपको कि हाँ, ओके, इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप का ट्रुथ रिवील हो गया है। मतलब जिस तरीके से आप, अगर आप लोग बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और इन एंड ऑफ चलता रहता है, सेपरेशन, रिकंसिलिएशन, ये चीज़ें चलती रहती हैं बार 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 बार, और एक लेवल पे मैं ये कह सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से गिव अप नहीं कर पाते हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते हो आप एक दूसरे से। मतलब एक लेवल पे आप 24/7 अपने पर्सन के माइंड पे रहते हो, ये वाला चीज है। कहीं ना कहीं से दे आर कीपिंग आई, मतलब आई ऑन यू। लेकिन आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अब आपके पर्सन काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। उनका माइंडसेट कुछ इस तरीके से डेवलप हो रहा है कि मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ या जितनी कोशिश कर रही हूँ, लाइक यू आर नॉट लुकिंग एट हिम और हर, ये वाला चीज है। आई डोंट नो, ये उनके विजुअल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, उनका अपना एक मतलब माइंडसेट हो सकता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में वो एक परफेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। मतलब आप दोनों एक ऐसे बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी पे सेम पेज पे बैठे हो कि जब आप ट्राई कर रहे हो तो योर पर्सन इज नॉट रेडी टू गिव द चांस फॉर दिस रिलेशनशिप, और जब आपका पर्सन इस चीज के लिए इनिशिएट ले पाता है तो तब आप पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से आप उस चीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। तो इट इज ऑल अबाउट कि अभी दोनों सेम पेज पे हो। एक चीज और बोलूंगी, सी दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डिविनिक साइकिल, समझना। ये टाइम पीरियड आप दोनों को बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ समझा रहा है, आप दोनों को एक दूसरे की एक्चुअल वर्ड समझा रहा है, वो कमियां समझा रहा है इस रिलेशनशिप की, जो कमियों, जिन कमियों के ऊपर एक्चुअली आप दोनों को काम करने की जरूरत है। और एक लेवल पे ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है। ठीक है, ये चीज बहुत हाई लेवल पे समझना, ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है, वीक कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर के एक्शन थोड़े लेट हो सकते हैं बट कांस्टेंट रहेंगे, कॉन्टिन्यूस रहेंगे। ऐसा नहीं है दे आर लिविंग यू बिहाइंड, और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब दे आर नॉट मिसिंग यू, दे आर नॉट लाइक यू नो रियली वांटेड टू टॉक विद यू। लेकिन जब भी आप दोनों का कम्युनिकेशन होता है ना, आप दोनों का अग्रेशन सरफेस पे आ जाता है। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना। कोई बात नहीं, जब भी नेक्स्ट कम्युनिकेशन हो तो विद इन द नेक्स्ट 4 आवर्स में मैं कम्युनिकेशन होता हुआ देख रही हूँ आप दोनों का, बहुत हाई लेवल पे। इस वजह से मैं इन कार्ड से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ कहीं ना कहीं, बिकॉज मुझे इन कार्ड से बहुत बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं बैक टू बैक बैक टू बैक। एक चीज बहुत स्ट्रांग बताती हूँ, देखो आपके पार्टनर ना कुछ ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं जो उनको पॉजिटिवली देखने ही नहीं दे रहे हैं, और जहां मैं आपको मतलब देख रही हूँ, आप अकेले ही अपनी सारी अच्छी चीजों को संभाल रहे हो। यू आर नॉट इवन हैविंग अ सिंगल, मतलब जैसे होता है ना बेस्ट फ्रेंड, लॉयल फ्रेंड,
या मतलब एक लेवल पे मतलब यू आर फीलिंग सो लोनली, ये वाला चीज है जिस वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे आपका मतलब आपको ना मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ये वाला चीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। तो इस लेवल पे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो थिंग्स आर पॉजिटिव बहुत हाई लेवल पे, तो चीजें पॉजिटिविटी की ही तरफ जा रही हैं, डोंट वरी। ठीक है, सो ये था हमारा यहाँ पर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट कार्ड। व्हाई द कंफ्यूजन इज राइट हियर। ओके, द हैंग्ड मैन। ठीक है, एक कार्ड और देखना है मुझे, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गुड। एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर बताऊंगी आपको आपके पर्सन की साइड से। देखो, कंफ्यूजन ना उनको इसलिए फील होता है, जैसे अभी मैंने बहुत अच्छे से आप दोनों को एक सिचुएशन एक्सप्लेन करी, जो चीजें आप अपनी लाइफ में अभी अपने पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं। तो एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम सब कुछ है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिकली ग्रो भी कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं तो अब ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनका एक पॉजिटिव टाइम पीरियड उनके पास आ रहा है, बैक टू बैक ट्रेवल्स दे आर डूइंग। और एक लेवल पे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, दे आर जस्ट मतलब कि ना अपनी एक एक अबंडेंस को वो संभाल संभाल के रख रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और एक चीज अगर मैं बिल्कुल क्लियर बोलूं तो उनकी ये जर्नी बिल्कुल इजी नहीं रही है, ये वाला चीज है। अब उनको कंफ्यूजन क्यों होता है, अब जो लास्ट कप जो वो अपना लाइफ में मिसिंग कर रहे हैं ना, दैट इज यू ओनली, ये वाला चीज है। अब जो उनकी लाइफ में से मिसिंग है वो सिर्फ आप हो। और जिस तरीके से देख रहे हो ना, ये देखो, अब आपके पर्सन के पास दे हैव एवरीथिंग राइट, बट देखो, if you are able to see what sort of negativity they are having in their mind, और किस तरीके से दे आर लाइक यू नो परफॉर्मिंग सो इगोइस्टिक, मतलब वो अपनी नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, ये वाला चीज है। ये एनर्जीज जो है ये वाइसा वर्सा हो सकती है हाँ, आपकी हो। तो अगर ये चीज आप अपने नेचर के वजह से, या अगर आप बार बार अपने पार्टनर के पास जाते हो, और अगर आपके अपने पर्सनल ही एक्शन की वजह से अगर कुछ बिगड़ जाता है, तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना। देखो, कंफ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, जब तक कंफ्यूजन नहीं होगा आप किसी और चीज के मतलब आप उस चीज के ऊपर मेहनत ही नहीं करोगे। ठीक है, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो उसी वजह से ये वाले जो मतलब आपके पर्सन ना चीजों को सही करना चाहते हैं, उसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं है। बट यही जो एग्रेशन वाली एनर्जी बार बार आ जाती है ना सरफेस पे, उस वजह से ये स्टकनेस वाली सिचुएशन इतना हाई लेवल पे बनी हुई है। ठीक है, थिंग्स कहीं नहीं जा रही हैं, कुछ खत्म नहीं हो रहा है। पॉजिटिव रहो जितना ज्यादा रह सकते हो। मुझे मालूम है इतने हार्श टाइमिंग पे पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा टफ है, बट ट्राई टू मेक योर सेल्फ पॉजिटिव एज मच एज यू कैन। ठीक है ना, ये वाला चीज है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मिरेकल। ओके, प्लीज डिवाइन guide me why this miracle is right here. ओके, सो दो कार्ड्स हैं हमारे पास, हेयर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। एक चीज मैं बताऊंगी, बार बार 666 आया है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं जाऊं तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। ठीक है, ओके, एक चीज मैं बता देती हूँ, आप दोनों के रिलेशनशिप में विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स कुछ बहुत पॉजिटिव हो सकता है, दैट कैन बी अ कमिटमेंट। या अगर आपके पर्सन ने अभी तक आपके बारे में अपने घर में बात नहीं करी है, सो दे कैन डू दैट ऑल्सो। 6 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव आप दोनों के रिलेशनशिप में होने वाला है, दिस इज सो ट्रू, ये वाला चीज है। और एक लेवल पे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मिरेकल्स वाली एनर्जी अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, देखो आपके पर्सन एक चाइल्डिश नेचर, मतलब एक ना बहुत ज्यादा पैम्परिंग नेचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से। उनका ऐसा उनका ऐसा हो गया कि मैं जो मर्जी करूं, जितना गुस्सा कर दूं, जितना मतलब कि फालतू बोल दूं, जितनी बकवास कर लूं, लेकिन आपके साइड से वो चाहते हैं कि आप उनको बच्चे की तरह संभालो,
सब कुछ करो, बिकॉज एक लेवल पे ना अभी उनको इस मतलब उनको इस पैम्परेंस की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ही बिट्रायल एनर्जी अपनी लाइफ में फेस करी है, जैसे आपने करी है वैसे उन्होंने भी करी है। इस टाइम आप दोनों एक सेम पेज पे डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। इस टाइम आप दोनों बिल्कुल सेम पेज पे हो, जैसा चीज आप अपने पार्टनर की साइड से चाहते हो वही चीज आपके पर्सन भी आपके साइड से चाहते हैं, ये वाला चीज है। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस जॉय इज राइट हियर। जॉय की अगर मैं बात करूं, 7 ऑफ swords and 5 of Pentacles with King of Cups। एक चीज बोलूंगी, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपके पर्सन की साइड से ही आपको बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी दिखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमेशा बैठ के अपने पर्सन का इंतजार कर रहे होते हो, राइट। कि आपके पर्सन जब आएंगे मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगा या कर लूंगी, जैसे मर्जी आ जाए जब मर्जी आ जाए। लेकिन आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है आप उनके बिना बहुत खुश हो। उनका ऐसा माइंडसेट बन गया है, उनके थॉट्स आपके अलावा कहीं और चल ही नहीं रहे हैं। मतलब वो चाहे जो मर्जी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जितना मर्जी स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, लेकिन एक लेवल पे एक चीज बहुत स्ट्रांग है, यू आर 27, मतलब 24/7 यू आर ऑन योर पर्सन माइंड। तब भी आप इतना ज्यादा एंजाइटी फील करते हो, तभी आप इतना ज्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बार बार आपको गुस्सा आने लगता है। वो गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपके पर्सन वहां से कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हैं। दैट इज वाई यू आर फीलिंग दिस मच नेगेटिव बाय द सेम टाइमिंग, ये वाला चीज है। तो इस लेवल पे ना आपके पर्सन की अभी रनिंग वाली एनर्जी आ जाती है, कि उनको ऐसा लगता है आप बहुत खुश हो, वो चाहते हैं कि आप उनको रो के दिखाओ कि मैं कितना परेशान हूँ या कितनी परेशान हूँ तुम्हारे बिना, या मतलब तुम्हारे बिना जो भी चीज है। इस लेवल पे ये एक सेल्फिश नेचर है, बट समवेयर आफ्टर दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर पर्सन, ये वाला चीज है। ये चीजें कम्युनिकेशन से ही दूर होंगी। व्हाई दिस फसाड इज राइट हियर, प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओके, 9 of Swords एंड द सन, एंड उसी के साथ मेरे पास है यहाँ पे 6 of Swords। ठीक है, एक लेवल में बोलूंगी कि आपके पर्सन ना, एक अगर बहुत पॉजिटिव एनर्जी अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो आपके पर्सन इस पर्टिकुलर नेगेटिव टाइम फ्रेम में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं। दे डू हैव ट्रस्ट ऑन डिवाइन टाइमिंग। उनको पता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तब ये चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी। और एक लेवल पे जिस तरीके की इनिशिएट, अब पता है अब आपके पर्सन की जो टायर्डनेस है, जो एंजाइटी है, वो अर्जेस पे आ रही है, समझना। इसलिए इतने ज्यादा क्लैशेस भी हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। और एक लेवल पे ना वो ऐसा बिहेव नहीं करना चाहते जिस तरीके से दे आर बिहेविंग विद यू, बट ये ऑन द स्पॉट निकल जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल, मतलब दे आर नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन देयर ओन इमोशंस, ये वाला चीज है। ठीक है ना, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ग्रैटिट्यूड इज राइट हियर। द मैजिशियन एंड 6 of Pentacles। एक चीज मैं बोलूंगी, आपके पर्सन अभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग सो ग्रेट। वो मतलब कि कहीं ना कहीं मैरिज वाली चीज आपके पर्सन के माइंड में अब आ गई है। दे आर वेरी स्टिक टू इट, दे आर वेरी स्टिक टू दिस पर्टिकुलर चीजें। उनके घर में कोई ना कोई बीमार हो सकता है, अभी सिचुएशन इतनी ज्यादा इजी नहीं है। somebody is so ill in their family। वो खुद भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फैमिली के मतलब कि एल्डर पर्सन हो सकते हैं, और ये वाला चीज है। तो कहीं ना कहीं पर्सन इज डूइंग सो ग्रेट इन देयर लाइफ, ग्रैटिट्यूड मिल रहा है उनको, वो स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं काफी ज्यादा टाइम टू टाइम। तो एक लेवल पे अब बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, ठीक है ना, ये वाला चीज है। अब नाउ लेट्स टेक टिल व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट द नेक्स्ट एक्शन बाय योर पार्टनर।
आपको आपके पर्सन की साइड से नेक्स्ट सेक्शन कब तक आ सकता है? प्लीज डिवाइन गाइड मी, what will be the next section of my viewers partner for them. First है door to personal healing and happiness, 34, 4 plus 3 is 7, and 6 chakra archangel Matron, number 4 and number 40. नंबर्स के ऊपर ध्यान देना. door to romance, number 33, 6, and number 49, angel of love. Master number 44 is right here. कंट्रोलिंग एनर्जी निकल कर आ रही है. डो टू स्पिरिट, ठीक है. नंबर 32, नंबर 5, नेगेटिविटी भी है. ओके ओके, लेट्स टेक टिल व्हेन द नेक्स्ट सेक्शन विल कम. प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई द डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस इज राइट हियर. इसको क्लैरिफाई कर रहा है हमारा पेज ऑफ कप्स. Why the sixth chakra archangel Metron? What clarity, what sort of clarity they are getting, like they are getting in their mind. Please divine guide me. The lovers, wow, so great. And why this doors to romance is right here? Please divine guide me. Queen of cups. Why this angel of love is right here? Justice. And why this door to spirit is right here? Ace of swords. Okay. And king of cups. ठीक है. Queen of cups and king of cups is right here. आपके पर्सन की आंखें आप पर हैं, आप चाहे ध्यान दें ना दें, ठीक है. घबराना नहीं है बिल्कुल भी. आई नो द टाइम इज सो टफ, बहुत ज्यादा मुश्किल है टाइम, नहीं हो रहा है बेयर चीजें, बट समवेयर आफ्टर थिंग्स आर सो पॉजिटिव. एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर बोल देती हूँ. देखो, अब ना स्मॉल स्मॉल इनिशिएट्स मुझे आपके पर्सन की साइड से आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है. एस ऑफ स्वर्ड्स का भी कार्ड है. एक चीज मैं बोल देती हूँ, जिस तरीके से डोर टू स्पिरिट के साथ हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया ना, एक चीज मैं बता देती हूँ. एंजल्स आर गाइडिंग देम टू टेक एन एक्शन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ये वाला चीज है. तो लेकिन अगर आप लोगों के पास इतना कॉन्स्टेंटली एक्शन नहीं आ रहे हैं, इतना पॉजिटिव एक्शन आप नहीं देख पा रहे हो, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ अभी वो थोड़े ना इनसिक्योर है. दे आर फीलिंग दे डोंट हैव दैट मच कर्टसी और लविंग एनर्जी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से. दे रियली वॉन्टेड टू लाइक यू नो पार करना चाहते हैं. दे रियली वॉन्टेड टू पास दिस डोर अलॉन्ग विद यू, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनको थोड़ी सी अपनी एनर्जीज को समझना और इम्पोर्टेंट है. दैट इज वाई थिंग्स आर टेकिंग टाइम राइट है, ठीक है ना. ये वाला चीज है, मतलब थोड़ा इमेच्योरिटी है आपके पर्सन में, अगर वो समझते हैं कि दे आर सो मच मेच्योर्ड, नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पर एक क्लैरिटी क्या दिख रही है? नाउ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप. बहुत अच्छा चीज है ये, बहुत पॉजिटिव है. यू कैन सी द ब्लू कलर राइट हियर. दिस इज सो पॉजिटिव, दिस इज सो ग्रेट, दिस इज सो ब्यूटिफुल. एक लेवल पे आपके पर्सन को अब एक वो पॉजिटिव माइंडसेट मिल रहा है, बिकॉज इफ योर पर्सन हैज गोन विद अदर ऑप्शंस, लेकिन उनको ये चीज समझ में आ गई है, व्हाटसोएवर लाइक यू नो लविंग एनर्जी दे आर सीकिंग फॉर इन देयर लाइफ, वो चीज उनको आपसे ही मिलेगी. ये चीज जो क्लैरिटी डिवाइन की साइड से आपके पर्सन के माइंड पे आ रही है. तो इन शॉर्ट, जिस तरीके की चीजें आप कर रहे हो, मतलब हीलिंग्स करवा रहे हो और एक लेवल पे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीजें काम कर रही हैं. एंजल ऑफ लव इज डूइंग जस्टिस फॉर यू, वही वाला चीज है ना. लेकिन सबकी मतलब डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होती है. अब ऐसा नहीं होता ना कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, थोड़े टाइम के लिए आप पॉजिटिव हो गए, फिर उसके बाद आप नेगेटिव हो गए. आप खुद बोल रहे हो वो कुछ नहीं करेगा या नहीं करेगी, तो कैसे चीजें काम करेंगी? एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम होता है देना. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ नहीं पता आप उससे क्या मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो, कितना मांग रहे हो, पॉजिटिव मांग रहे हो, नेगेटिव मांग रहे हो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है आपको देना. अगर आप बोलोगे ना वो ऐसा नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा. ये
सीरियल नहीं चल रहा है ना एकता कपूर का, जिसमें मतलब कि आपको देखने के लिए मिले कि मतलब आप मतलब रो रहे हो या कुछ भी चीज चल रहा है, आपका पार्टनर आगे से आपको मतलब आके आपको संभाल रहा है, नहीं। क्योंकि यहाँ पर हम खुद डिजाइन नहीं कर रहे हैं ना हमारी लाइफ को, हमारी लाइफ पहले से ही डिजाइंड है। आपके भी कुछ पर्टिकुलर लाइफ पाथ है जिसके ऊपर आप लोगों को वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। तो होप आपको मेरा मैसेज समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। तो ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ही वीडियोस मैं रोज लाती रहूंगी आपके लिए। तब तक के लिए बाय।